नहीं रहे मेवाड़। दरअसल मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़, जिनका अंतिम संस्कार आज सिटी पैलेस स्थित शंभू निवास में अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया है। तस्वीरें आपको अभी की दिखा रहे हैं क्योंकि काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। 7 से 11 बजे तक का कार्यक्रम उनके अंतिम दर्शनों के लिए और महज वक्त कम है। 11 बजे के बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 11 बजे शंभू निवास से शुरू होगी अंतिम यात्रा। जगदीश चौक, घंटाघर, हाथीपोल, दिल्ली गेट होते हुए महासतिया पहुंचेगी और महासतिया में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो महासतिया में अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले अंतिम यात्रा निकलेगी और काफी संख्या में आपको नजर आ सकते हैं लोग, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, वो शख्स जो आम नागरिक है लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा रोल अरविंद सिंह मेवाड़ का रहा है। पूर्व राजघराने के सदस्य और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके अंतिम दर्शनों के लिए फिलहाल उनकी पार्थिव देह को रखा गया है। विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जा रही है और पूर्व राजघराने की जो विधिवत परंपरा है अंतिम संस्कार की, उसे निभाया जाएगा। महासतिया में अंतिम संस्कार होगा। आम और खास लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हमारे रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा भी हमें वहां की हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं और भी ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे एक बार फिर से। रवि, वाकई में शोक की लहर है पूरे ही मेवाड़ अंचल में। पूरे प्रदेशवासी उन्हें याद कर रहे हैं। अभी हम गुलाब चंद कटारिया को भी सुन रहे थे, उन्होंने जिक्र किया कि कैसे वो एक साथ पड़े भी थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका मिलना जुलना भी लगातार जारी था। कई बातों का उन्होंने जिक्र किया और ऐसी ही बातें चारों तरफ अभी घूम रही होंगी, लेकिन अभी शोक की घड़ी है, दुख की घड़ी है। नजारा जो हम सोचने की हम कल्पना भी करते हैं, वो तस्वीरों के जरिए हम लोगों को दिखा पा रहे हैं। जो नहीं पहुंचे अंतिम दर्शनों के लिए उन्हें हम अंतिम दर्शन भी करा रहे हैं, लेकिन जो अंतिम यात्रा का कार्यक्रम है क्या वही है या थोड़ा सा बदलाव किया गया है? क्योंकि लोगों की भीड़ है तो वक्त लग सकता है। बिल्कुल। देखिए पूनम, जो नियत कार्यक्रम है फिलहाल उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ है। सुबह 7 बजे से अंतिम दर्शनों का दौर जो है वो शुरू हो चुका था, जो बदस्तूर अभी भी जारी है। बड़ी संख्या में आम और खास, हर आम जो उदयपुर का रहने वाला है और हर खास जो अरविंद सिंह मेवाड़ से जुड़ा रहा, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहा, वो सभी लोग जो हैं वो आज अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। शंभू निवास के बाहर आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कतारबद्ध होकर सभी जो है अपने इस एक ऐसे बिरले व्यक्तित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं जिसने इस उदयपुर के लिए एक तरीके से कहें तो विकास पुरुष की भूमिका निभाई। और वो विकास पुरुष की भूमिका इसलिए कि जरूरी नहीं है कि आप किसी तरह से राजनीति में हो और किसी बड़े ओहदे पर पहुंचे और फिर कोई कार्य अपनी जनता के लिए करें। जरूरी ये है कि आप कैसे अपनी विरासत को, अपने पुरखों की जो दी हुई जो सौगातें हैं उनको किस तरीके से सजोते हैं, किस तरीके से उनका संरक्षण करते हैं। इस चीज का जो विजन है, इस चीज की जो दूरदर्शिता है, वो अगर किसी ने दिखाई तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ रहे। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अभी देखिए मैं आपको बताऊं, शिव विधायक जो हैं रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। उदयपुर ग्रामीण से विधायक फूल सिंह मीणा यहाँ पहुंचे हैं। सलूम्बर से विधायक कांता देवी जो हैं वो यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंची हैं। कई ऐसे बड़े होटल्स जो श्रृंखलाएं हैं, ताज ग्रुप के जो सीईओ हैं पुनीत चटवाल, उन्होंने अभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। पत्रिका समूह के संपादक, प्रधान संपादक जो हैं गुलाब कोठारी, वो यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे कई ऐसे दिग्गज, ऐसे कई बड़े नाम, गणमान्य अतिथि और गणमान्य, माफ कीजिएगा, कई ऐसे गणमान्य लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं अरविंद सिंह मेवाड़ को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और उसका बड़ी वजह यह है कि देखिए ऐसा कोई सेक्टर नहीं रहा जो उनके जीवन से अछूता रहा हो। बिल्कुल, हर सेक्टर में उन्होंने मास्टरी हासिल की, चाहे एविएशन का सेक्टर हो, एयरक्राफ्ट, लाइट्स, एयरक्राफ्ट उड़ाने का उन्हें शौक रहा,
तो दूसरी तरफ उन्होंने ऐसे कई बड़े होटल्स की श्रृंखला, बड़े होटल्स की जो चेन है, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया। और आज उदयपुर जो है एक तरीके से हब है जहाँ पर बड़े रिजॉर्ट्स, होटल्स हैं। तो इन सबको यहाँ पर लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ हैं, जिन्होंने हर ग्रुप को मौका दिया कि वो यहाँ आए, अपने होटल्स और अपने रिजॉर्ट्स यहाँ शुरू करें, ताकि उदयपुर का पर्यटन जो उद्योग है उसको चार चांद लगेंगे। और वो हुआ भी। पिछले दो ढाई दशक की अगर हम बात करें तो ये जो उद्योग है ये सर्वाधिक परवान चढ़ा उदयपुर में। शाही शादियां यहाँ पर बड़ी संख्या में होने लगी। जी जी। देशी विदेशी सैलानी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हुए। तो ये इन सब का जो श्रेय अगर जाता है तो अरविंद सिंह मेवाड़ को जाता है कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज को समझा और फिर सबको समझाया भी कि कैसे हमें हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार, उनको पुनर्जीवित भी करना है। पूरी दुनिया को उनको दिखाना भी है कि हम किस तरह की एक समृद्धशाली परंपरा के, एक समृद्धशाली गौरव के हम लोग प्रतीक हैं। और हमें उस गौरव को उस श्रृंखला के तौर पर हमें आगे ले जाना है। अगर मैं साहित्य की बात करूं, कला सृजन की बात करूं, लोक संस्कृतियों की बात करूं, रीति रिवाजों की बात करूं और शास्त्रीय संगीत की बात करूं, हर क्षेत्र में एक बहुत अच्छे सितार वादक जो हैं वो अरविंद सिंह मेवाड़ थे। तो दूसरी तरफ उन्होंने ऐसे कई जो लोक कलाकार हैं उनको मंच दिया, उनकी लोक कलाओं को सजेहा और ये बताया भी कि ये लोक कलाएं हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। हमें इनको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम। के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ अब नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने उनको सुना भी था, वो जिक्र कर रहे थे कि कैसे उन्होंने साथ में पढ़ाई भी की है, कई बार वो उनके साथ कई कामों में भी रहे। क्योंकि हमेशा चाहे लोक संस्कृति को बचाने की बात हो, मेवाड़ अंचल को बचाने की बात हो या फिर उसके विकास की बात हो, अरविंद सिंह मेवाड़ ने हमेशा ही योगदान दिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी आवाज उठाई और संस्कृति को बचाने के लिए कई कदम उठाए। और ऐसे में वो साथ रहा गुलाब चंद कटारिया का उदयपुर से भी। और ऐसे में वो समझते हैं कि ये वाकई में दुख की घड़ी है, पूरे मेवाड़ अंचल ही नहीं पूरे प्रदेशवासियों के लिए। तो पहुंचे हैं इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए, शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए और अंतिम दर्शनों के लिए भी। फिलहाल जो अपार भीड़ नजर आ रही है, अब देखिएगा रवि शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर, वहां की तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं रवि कि किस तरह से उनका पूरा जीवन काल रहा। बेहद खास हो जाता है जब आम के खास के साथ साथ आम लोग भी जिक्र करते हैं पूर्व राजघराने के सदस्य का, क्योंकि अब वो राजशाही परिवार जो परंपरा रही है अब वो पूर्व लग गया है, लेकिन फिर भी उनको कितना माना जाता था ये अपने आप में गौर करने वाली बात है रवि। बिल्कुल। देखिए पूनम, पहले तो मैं आपको बताऊं कि पंजाब के जो राज्यपाल हैं और चंडीगढ़ से जो प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया, वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनका भी गहरा लगाव, अच्छा रिश्ता जो है अरविंद सिंह मेवाड़ से रहा था। और उसकी वजह ये है कि कई ऐसे कार्य जो कि उदयपुर के लिहाज से, उदयपुर के पर्यटन के लिहाज से, उदयपुर के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण थे और उनको किस तरीके से संयुक्त रूप से, चूंकि अरविंद सिंह मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं, तो उनसे कैसे सहयोग लेके और इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। तो गुलाब चंद कटारिया ने कई बार ऐसे कई कार्य जो प्रपोज्ड थे उनको पूरा करवाने के लिए और पूरा करने के लिए एकजुटता के साथ जो उनका सहयोग लिया। तो ये गुलाब जी ने याद भी किया इस बात को। गुलाब चंद कटारिया ने अपने जो उन्होंने इस दुख की घड़ी में अपना जो विचार रखा था उसमें भी इस बात को उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कई ऐसे कार्य जो हैं विकास के जिनमें कि अरविंद सिंह मेवाड़ का योगदान रहा। दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि खास के साथ आम लोगों का यहाँ पहुंचना। देखिए पूनम, मैं आपको बताऊं कि ऐसे मैं कई लोगों से यहाँ मिला हूँ जिनकी जीवनचर्या, अगर जीवन यापन की अगर उनके बात करें तो उसका पूरा होने का भी एक बड़ा आधार कहीं ना कहीं अरविंद सिंह मेवाड़ जो हैं वो रहे हैं। वो इसलिए कि यहाँ जो पहुंच रहे हैं इनमें बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं और उनका जीवन यापन, उनका गुजर बसर जो है और उनकी आर्थिक बहबूदी जो है उसका सबसे बड़ा आधार अगर कोई थे तो वो अरविंद सिंह मेवाड़ रहे। चूंकि उन्होंने इस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाओं को सजोहा
कि हर किसी को इस उद्योग से काम मिला। और जब देशी विदेशी बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को उससे फायदा जरूर मिलता है, आर्थिक तौर पर भी फायदा मिलता है। तो ऐसे में वो लोग जरूर आज याद कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनके द्वारा किए गए कार्यों से आज प्रभावित हैं, उनसे आज लाभान्वित हैं। तो यही वजह है कि बड़ी संख्या में हम सुबह 7 बजे से यहाँ देख रहे हैं कि लगातार जो महिला हैं, पुरुष हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी था। शुरुआती 1 से 1.5 घंटे जो है वो महिलाओं के लिए अंतिम दर्शन रखे गए थे और अब जो है अब हर किसी के लिए, सभी के लिए अंतिम दर्शन जो है वो चल रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि शंभू निवास के बाहर, यानी कि जो शंभू निवास जो है, जो कि अरविंद सिंह मेवाड़ का निज निवास है सिटी पैलेस के अंदर, सिटी पैलेस परिसर के अंदर, वहां के बाहर बड़ी संख्या में लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। हालांकि 11 बजे अंतिम यात्रा जो है उसके शुरू होने का जो कार्यक्रम है, जो तय समय है वो रखा गया है, लेकिन उससे पहले अभी जिस तरीके से हमें यहाँ पर लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के पहुंचने का सिलसिला हमें यहाँ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये किसी व्यक्तित्व के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, चाहे आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो हमेशा अजर अमर हो जाते हैं। वो आज जरूर ये दिखाई देता है। और जो कहा भी जाता है कि भले ही व्यक्ति ना रहे लेकिन उसकी यादें, उसके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो कीर्ति शेष की तरह हमेशा दुनिया में जो है वो मौजूद रहते हैं। और वो चीजें आज जरूर दिखाई दे रही हैं कि जब अरविंद सिंह मेवाड़ कल उनका निधन हुआ था, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनके चाहने वाले जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी पूनम। बिल्कुल रवि, क्योंकि आपने सही कहा और कहते हैं ना कि जो आया है वो जाएगा जरूर, यही इंसानी जीवन की प्रक्रिया भी है, यही चक्र भी है। लेकिन जब इंसान जाता है, फिर वो कोई भी शख्सियत हो, लेकिन जाने के बाद जिस तरह से लोगों का हुजूम आता है, जो भीड़ होती है, जो चर्चाएं होती हैं, असली मायने में वही पहचान होती है रवि। आप बिल्कुल देखिए पूनम, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो जीवन चक्र है वो अपनी गति से चलता जरूर रहेगा, लेकिन कहा जाता है कि जब कोई यहाँ आया है तो इस तरह के कार्य करके जाए कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले जो लोग हैं उन बातों को हमेशा याद करते रहें। दूसरी बड़ी बात पूनम ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि ये मेवाड़ का राजवंश है, मेवाड़ सिसोदिया राजवंश जो है, तो ऐसे में महाराणा प्रताप की छत्र छाया में पला बड़ा, आगे बढ़ा ये राजवंश है, जिसने हर वो क्षण, हर वो दौर देखा है जब कैसे अपने रक्त से इस धरा को सींचने की आवश्यकता हुई, तो भी ये जो वीर सेनानी थे ये पीछे नहीं हटे। तो जिस राजवंश से अरविंद सिंह मेवाड़ ताल्लुक रखते हैं, उस राजवंश की खूबी ही यही रही है कि उसने कभी भी सामाजिक सरोकारों को करने से अपने कदम पीछे नहीं हटाए। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सीना उन्होंने आगे किया, उस पे तमाम तरह के जो आघात हैं वो उन्होंने सहे। तो ये जो ब्लड है, जो खून है, उसकी ये सबसे बड़ी विशेषता रही है कि चाहे, और ये देखिए पूनम एक बात और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है मेवाड़ के लिए, यहाँ मेवाड़ का ध्येय वाक्य है, जो धड़ राखे धर्म को तेही राखे करतार। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो हमेशा से जब यहाँ बच्चा पैदा होता है मेवाड़ में, तो उसके जेहन में, उसके मनुमस्तिष्क में शुरुआती दौर से एक पाठ जरूर पढ़ाया जाता है, और वो होता है धर्म का पाठ। कि अगर धर्म को मजबूती से रखा जाएगा तो फिर भगवान भी जो है उसको जरूर सपोर्ट करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमेशा से पिछले सैकड़ों वर्षों से ये देखी गई, और इन्हीं चीजों को अरविंद सिंह मेवाड़ ने भी जिया। उन्होंने किस तरीके से सामाजिक सरोकार निभाए, मैं पिछले 2 दशक से उन्हें यहाँ कवर करता रहा, तो मैंने भी ऐसे सैकड़ों आयोजन जो है उनकी मेजबानी में, उनके तत्वावधान में देखे, जब उन्होंने सामाजिक सरोकारों के लिए ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया जो शायद अगर वो इस तरह के कदम ना उठाते तो वो कभी आगे आ पाती और दुनिया के पटल पर अपना योगदान, अपनी छाप जो है वो छोड़ पाती। तो ये जो वजह है, ये जो उनका मिजाज जो रहा, जो उनका एक विकास पुरुष की तरह उन्होंने जो काम किए, तो उसी वजह से आज लोग जो हैं लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं, हर आम और खास यहाँ पहुंच रहा है।
गुलाब चंद कटारिया अभी यहीं शंभू निवास में है, और जो अभी हमारे पास जानकारी है कि गुलाब चंद कटारिया अंतिम यात्रा में भी शामिल होंगे। हालांकि उनको भी स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी परेशानी जरूर थी 2-3 दिन से, लेकिन उसके बावजूद भी गुलाब चंद कटारिया तरीके जो ऐसे व्यक्तित्व हैं उनका आना ये इस बात को साफ इंगित करता है कि कहीं ना कहीं अरविंद सिंह मेवाड़ ने अपनी कार्यशैली से, अपने व्यक्तित्व से एक ऐसी पहचान जो है वो अमिट पहचान जो है वो उन्होंने कायम की। और उसी की बहबूदी को देख लीजिए कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उनको दुख भी बहुत हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा विचार जो है वो उनके बीच से चला गया है जो शायद आने वाले कई सालों तक भी उतना ही प्रासंगिक, उतना ही सामयिक जो है वो महसूस होता रहेगा। जी पूनम, बिल्कुल आपने सही कहा, और ऐसे में अभी हम अपार भीड़ भी वो देख पा रहे हैं। लेकिन रवि, जरा बताइएगा महासतिया के बारे में भी, जहां पर अंतिम यात्रा समाप्त होगी, वो अंतिम चरण समाप्त होगा, वो अंतिम घड़ी आएगी जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। शायद जो मेवाड़ के राजघराने हैं, पूर्व राजघराने, उनके सदस्यों का अंतिम संस्कार वहीं होता होगा। उसके बारे में भी जरा उल्लेख कीजिए, कितने बजे तक पहुंचेगी अंतिम यात्रा जब शुरू होगी? तो बिल्कुल, देखिए पूनम, महासतिया की आपने बात कही है। महासतिया जो है मेवाड़ राजवंश के, जो मेवाड़ का पूर्व राजवंश है उसके जो भी सदस्य हैं उनके अंतिम संस्कार का स्थल रहा है। तो महासतिया का एक अपना अलग महत्व है, और उसके कारण ये है कि मेवाड़ जो है उदयपुर के पास से आयड़ संस्कृति का उद्भव जो है, करीब 4000 साल पुरानी आयड़ सभ्यता जो है उसके अवशेष जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। तो जो जिस जगह पर महासतिया की लोकेशन है, जहाँ पर महासतिया है, वहाँ पास में ही आयड़ संस्कृति के अवशेष हैं, टीले हैं जो आज भी बरकरार हैं। तो ये इतना एक ऐसा स्थल है जो एक सभ्यता के बिल्कुल करीब से जो है वो मौजूद है, अपनी जगह रखता है। और दूसरी बड़ी बात ये कि इस महासतिया के ठीक पास में जो है गंगू कुंड है। गंगू कुंड की मान्यता जो है उसे गंगा जी का पाया जो है वो मेवाड़ में माना जाता है। अंतिम संस्कार के लिए लोग जो हैं, पिंडदान के लिए लोग जो हैं वो वहां पर जाते हैं। वहां पर जो है ये तमाम जो संस्कार हैं वो किए जाते हैं। तो ऐसे में इस जगह का विशेष महत्व है, और यही वजह है कि यहाँ शंभू निवास से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर ये जो जब अंतिम यात्रा निकलेगी, तो इस अंतिम यात्रा को भी देखिए आप कि पूरा जो रास्ता है वो पैदल तय किया जाएगा। किसी तरह के वाहन जो हैं वो यहाँ नहीं होंगे। सभी लोग जो हैं जो इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे वो यहाँ शंभू निवास से और महासतिया तक पैदल ही जो है वो जाएंगे। तो ये जो है ये भी एक अपने आप में बेहद खास जो हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो आज बीच में नहीं है, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा भाव जो है वो आज भी बरकरार लोगों के मन में है। जी पूनम, चलिए आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसके बारे में बताने के लिए रवि आपका।